हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी क्लब। सो गाइस, प्रीवियस एपिसोड्स में हमने बात की कि डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं एंड हम हमारे अंदर की जो इनर फीलिंग्स हैं उनको कैसे डील कर सकते हैं। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं एंड ऑल्सो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड होगा, लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बनानी होगी, हमारे साथ जुड़े रहना होगा। सो गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि अनहैप्पीनेस के या डिप्रेशन के क्या रीजंस होते हैं और हैप्पीनेस एक्चुअल में क्या है। हम सब इसी चीज़ में नाकामयाब होते हैं क्योंकि हम हर चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में, सिवाय खुद की हैप्पीनेस के। हमें पहली बात तो पता ही नहीं है कि हमें लाइफ में चाहिए क्या। जो पता है वो सही नहीं पता, वो हमें लगता है कि सही है लेकिन वो सही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमारी लाइफ का एक अल्टीमेट गोल होता है हैप्पीनेस। एक इंसान पूरी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए पैदा नहीं होता कि वो पैदा हुआ, पढ़ लिया, जॉब कर ली, फैमिली ये वो लाइफ में लाइफ का एक गोल होता है हैप्पी रहना। अगर हम आज लोगों से पूछेंगे ना कि आपकी लाइफ का मोटिव क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो लोगों का जवाब होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, या उनको किसी भी फील्ड में जाना है, वेल्थ कमाना है, एक ऑसम स्टफ चाहिए लोगों को, किसी को अच्छी बॉडी चाहिए, गुड लुकिंग होना ज़रूरी है। लेकिन बहुत रेयर इंसान ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि मुझे लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए। बिकॉज़ अगर देखा जाए तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं वो किस लिए करते हैं? खुश होने के लिए करते हैं। क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं कि अगर मुझे अच्छी जॉब चाहिए या लाइफ में ट्रू लव चाहिए या अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए या एक स्टेबल लाइफ चाहिए तो मैं खुश हो जाऊँगा। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी स्टूडेंट की बात करो तो वो स्टूडेंट एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है एंड वो अपनी लाइफ में उस करियर तक पहुंचने के लिए, उस करियर में एक सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क करता है, दिन रात एक करता है एंड फाइनली वो उस सक्सेस तक, उस करियर तक पहुंच जाता है। तो जब वो उस स्टेज तक पहुंचता है तो उसकी खुशी बहुत अच्छी होती है। बहुत खुश होता है वो इंसान। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं उसका जो हैप्पीनेस का लेवल है और उसका जो एक्साइटमेंट है वो सेम वैसा नहीं रह पाता जैसा उसको पहले हुआ करता था जब वो उस जॉब तक नहीं पहुंचा था। तो उसका जो हैप्पीनेस का लेवल है वो उस जॉब को मिलने के बाद डिक्लाइन कर गया। एक अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि किसी की शादी होती है तो शादी के पहले इंसान एक्साइटेड होता है, शादी हो जाती है और वो जो एक्साइटमेंट है, वो खुशी है, वो एक हैप्पीनेस का लेवल है, वो शादी के अप्रॉक्सीमेटली 1 और 2 ईयर के बाद डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो हैप्पीनेस का लेवल है वो हमें कंसिस्टेंट चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन ये सारे गोल्स को अचीव करने के बाद वो हैप्पीनेस का लेवल जो है कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। आई एम श्योर आप सब लोग इस बात से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे, क्योंकि देखा जाए तो बहुत डीप बात है। हम इतने सारे गोल्स बनाते हैं, हमें लाइफ में ये चाहिए, हमें लाइफ में ये चाहिए, हमें लाइफ में ये चाहिए, लेकिन जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तब हम उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते, हमें उतनी खुशी नहीं रहती। जब किसी इंसान के पास इतना वेल्थ एक्वायर हो जाता है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, तो उसके बाद में अगर वेल्थ बढ़ता ही जाएगा तो वो उसको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेल्थ कम होने से, ज़्यादा होने से उसकी हैप्पीनेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हम लोगों को एक आदत हो गई है या सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, लाइफ में जो अलग अलग चीज़ों में कंपटीशन है,
उस कंपटीशन की दौड़ में हम लोग को आदत बन चुकी है कि हम लोग अपनी हैप्पीनेस को निगलेक्ट करते हैं। हर चीज़ को प्रायोरिटी देंगे, खुद को नहीं देंगे। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। हम हमेशा अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन करते रहते हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है, जॉब मिल जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, वो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। जॉब मिल गई, अब प्रमोशन मिल जाए तब मुझे खुशी होगी, प्रमोशन मिलेगा, मनी ज़्यादा हो जाएगी। अब प्रमोशन भी हो गया, अब ट्रू लव मिल जाए, ट्रू लव भी मिल गया, अब शादी हो जाए, शादी भी हो गई, अब बच्चे हो जाए, बच्चे हो गए, अब बच्चों का फ्यूचर है। तो ऐसे करते 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 एक दिन हमारी लाइफ ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें जो चाहिए लाइफ में चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। सो गाइस, समझने वाली बात है। एंड इसीलिए इस एपिसोड में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1, मिसकंसेप्शंस अबाउट हैप्पीनेस। बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं, ऐसे मिथ्स होते हैं जो हम लोग बचपन से लेकर आज तक हमारे दिमाग में भर के बैठे हुए हैं। ये मिसकंसेप्शन यही है कि हमें जो लगता है कि जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म नहीं होती। जैसे हम सोचते हैं कि मुझे लाइफ में बहुत ऑसम स्टफ चाहिए, गाड़ी, बंगला, मनी, लेकिन क्या वो आने के बाद हम पूरी लाइफ खुश रह पाते हैं? हम एक्चुअली प्रिटेंड करते हैं कि हम हैप्पी हैं, एक्चुअली हम हैप्पी नहीं हैं। जब तक हम लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम तब तक हैप्पी नहीं हैं। हैप्पीनेस का ये मतलब नहीं होता कि आपके चेहरे पर 24 घंटा स्माइल रहे, आप हमेशा हंसते खिलखिलाते रहो। हैप्पीनेस का मतलब होता है कि आप अंदर से कितने काम हो, आपके इंटरनली आप कितने सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, कितने खुश हो आप अपनी लाइफ को, अपने पलों को कितना एंजॉय करते हो। देखिए, अप्स एंड डाउन्स हर एक की लाइफ में आने ही है, वो आएंगे जाएंगे, लेकिन एक लेवल ऑफ हैप्पीनेस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिसाइड करना है कि हमें खुशी कहाँ से मिल सकती है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेंटर है, उसको पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन स्टार्टिंग के लेवल पर उसको लगता है कि वो पेंटिंग से उतना अर्न नहीं कर पाएगा जिससे उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके, उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सकें। तो वो इंसान क्या करता है, अगर अपना करियर छोड़कर किसी और फील्ड में लग जाता है तो बेशक उसको वहाँ से पैसा मिलेगा, लेकिन क्या वो उस पैसे से खुश हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वो अपनी लाइफ को अब चला रहा है, चाहे उसके पास सब कुछ है, पैसा भी है, फैमिली भी है, सारी लैविश लाइफ है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। अगर वही इंसान अपने इंटरेस्ट के फील्ड में अगर अपना करियर बनाता है, फॉर एग्जांपल अगर उसे पेंटिंग पसंद है, अगर वो पेंटिंग के फील्ड में अपना करियर आजमाता है, तो वहाँ से बेशक वो कम कमाएगा, उसके पास उतनी अच्छी लैविश लाइफ ना हो, लेकिन वो सेटिस्फाइड होगा, वो अपनी आर्ट में अपनी हैप्पीनेस ढूंढेगा। एंड यही चीज़ हम सबके साथ होती है। हमें जो चीज़ें लगती हैं कि ये हमें खुशी देंगी, वो एक्चुअली हमें लॉन्ग टर्म खुशी नहीं देती हैं। जो चीज़ें हमें लगता है कि ये चीज़ें हम खुशी देंगी, वो चीज़ें बहुत सारी रीज़न से हम कर नहीं पाते हैं, और हम भी उसी में हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं कि चलो ठीक है, ये नहीं तो यही सही, और हम लोग यहीं पे गलती करते हैं। एंड गाइस, द पॉइंट नंबर 2 इज़ व्हाई आवर एक्सपेक्टेशंस आर सो बैड। अक्सर हमने सुना है, अक्सर कहा जाता है कि हमारे दुखों का कारण, हमारे अनहैप्पीनेस का कारण होता है हमारी एक्सपेक्टेशंस। और मेरे को सच बताऊं तो ये बात कभी समझ में नहीं आती कि एक्सपेक्टेशंस क्यों ना हो। हम एक्सपेक्टेशन किससे रखते हैं? हम हमारे अपनों से रखते हैं एक्सपेक्टेशंस। हम अगर किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तब हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम फैमिली से, अपनों से एक्सपेक्टेशन क्यों ना रखें? जब हम अपनी हमारे लव्ड वन से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं उनकी, तो हम भी तो वही केयर डिज़र्व करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो हमेशा
एक्सपेक्टेशंस का लोग असल मतलब नहीं समझ पाते। सो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि एक्सपेक्टेशंस मस्ट बी रियलिस्टिक। हमारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी होनी चाहिए जो एक प्रैक्टिकल बेसिस पे हो। कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अगर रियलिस्टिक भी होती हैं तब भी हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम एक डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं, एक डिसअपॉइंट सिचुएशन में होते हैं। ये क्यों होता है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हाट स्टफ रियली नीड्स टू बी हैप्पी। ऐसा कौन सा स्टफ है लाइफ में जो हमें करना है अपनी लाइफ में। गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई, खुशी मिल गई, कंसिस्टेंट नहीं रह पाई खुशी तो कैंसिल। बंगला चाहिए, बंगला मिल गया लेकिन वो लॉन्ग टर्म खुशी नहीं दे पाएगा। तो ऐसा कौन सा स्टफ है जो हमें करना है ताकि हम लॉन्ग टर्म तक या अपनी लाइफ टाइम तक हम खुश रह पाएँ, हम सेटिस्फाइड हो पाएँ। स्ट्रैटेजीज टू रीसेट आवर एक्सपेक्टेशंस। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें अप्लाई करके हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीसेट कर सकते हैं कि कौन सी एक्सपेक्टेशन हमें किससे रखनी है, किस तरह की होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें एंड पुटिंग दैट स्ट्रैटेजीज इनटू प्रैक्टिस, और उन प्रैक्टिसेस को उन स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस में लेकर आना, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे लेकिन फर्दर एपिसोड्स में। सो गाइस, आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को एक टास्क देती हूँ। आई होप आप लोग को वो टास्क अच्छा लगेगा एंड आप लोग करोगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी करंट सिचुएशन में अपनी हैप्पीनेस को मेजर करना है। सबसे पहला स्टेप तो आपको करना क्या है, आपकी जो करंट सिचुएशन है, किसी भी सिचुएशन में आपको कैसी भी आपकी करंट सिचुएशन है, आपको अपने इमोशंस को रैंक करना है। फॉर एग्जांपल, क्या इमोशंस होते हैं हम इंसान के बीच कॉमन? पॉजिटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस, लोनलीनेस, अकम्पलिशमेंट, मीनिंग, रिलेशनशिप्स, एंगेजमेंट एंड आई थिंक और भी जो भी इमोशंस होते हैं, एंड हमारी ओवरऑल वेलबींग। तो आप सबको करना है कि अपने इन इमोशंस को 1 by 1 करके आपको 1 to 10 तक का रैंक देना है। जैसे कि आपको अपनी हेल्थ है, अपनी हेल्थ को 1 से लेकर 10 तक आपको नंबर देना है कि आप अपनी हेल्थ को कहाँ देखते हो। आप अपने रिलेशनशिप्स को 1 से 10 के बीच में कहाँ देखते हो। इस तरह से आपको अपने सारे जो इमोशंस हैं उनको रैंक करना है। एंड रैंक करने के बाद आप ये देखें, ये डिसाइड करें, ये देखें कि आपको कौन कौन सी अपनी चीज़ों पर काम करना है, कि कौन से ऐसे इमोशंस हैं जहाँ पे आपकी कंडीशन वर्स्ट है, जहाँ पे आपकी कंडीशन बेटर है, कहाँ पे आपकी कंडीशन बेस्ट है। तो उस हिसाब से आपको अपने ऊपर काम करना है। एंड कुछ हम आगे के एपिसोड्स में ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिन हैबिट्स को हम ट्राई करके उनको अपनी लाइफ में रेगुलर में यूज़ करने के, अप्लाई करने के बाद हम काफ़ी हद तक इस डिप्रेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि सारा गेम जो होता है वो माइंड सेट का होता है, इंटेंशंस का होता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड सो गाइज, आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी की जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। सो गाइज, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।